अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण चल रहा है, जिसमें हम 17वें सूत्र तक पहुंच चुके थे। इसमें केवल अष्टावक्र जी ने केवल निष्ठा की बात कही थी। उन्होंने बतलाया कि आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही उसका ज्ञान होगा, किसी विधि से नहीं। जो निष्ठा सदा से तुम्हारे पास है, निष्ठा तो है ना मनुष्य के पास, देर किस बात की है कि हम तैयार हों किसमें निष्ठा रखने के लिए। जो चीज सदा से हमारे पास है, आत्मा सदा से हमारे पास है, निष्ठा का भाव भी हमारे अंदर है, बस उसको जगाना मात्र है। तो जो आत्मा मेरा अपना स्वयं का स्वरूप है, उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है, किसी और विधि की जरूरत नहीं है। इसमें सजगता और साक्षी भाव से ही काम पूरा हो जाता है। ये चला था। आज ले रहे हैं 18वां सूत्र। साकार को मिथ्या जान, निराकार को स्थिर जान, परमानेंट जान, निश्चल जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। एक बार ये चीज पक्की हो जाए, साकार मिथ्या है, साकार मिथ्या है, सब साकार ही तो है। क्या है साकार? इंद्रिय गोचर, इंद्रिय ग्राह्य जितनी भी चीजें हैं वो सब साकार है। तो ये बात भी अगर हम याद रखें कि जो कुछ भी मुझे इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है वो मिथ्या है, और इसीलिए क्योंकि वो साकार है, वो मिथ्या है, तो स्थिर क्या है, सत क्या है? जो निराकार है उसके विपरीत, साकार के विपरीत निराकार। इतने उपदेश को अगर हम ग्रहण कर लें तो संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इसी की व्याख्या देख लेते हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि ये निराकार और साकार, ये स्थूल और सूक्ष्म, ये जड़ और चेतन, ये सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्मा चैतन्य तत्व के रूप है। देखो, सबको एक में ढाल दिया। ये साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि आदि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की, वो निराकार जो कि सूक्ष्म तत्व है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र है, उसका एक्सप्रेशन है, उसका स्थूल साकार रूप है। बस ये साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। यहां पॉइंट को पकड़ना है। क्या? जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। रस्सी सांप दिखाई देती है लेकिन रस्सी सांप है नहीं। साकार सृष्टि जैसी दिखाई दे रही है वैसी है नहीं। क्यों? कि ये खिन 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 हर पल चेंज हो रही है, इसलिए ये वैसी नहीं। ये उस सूक्ष्म निराकार का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है, उस सूक्ष्म का परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है। मीन्स निराकार और साकार अलग नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म अलग नहीं है, इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है। वो सूक्ष्म का परिवर्तित रूप है ये साकार सृष्टि जो है, इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है। ये बतला रहे ये है कुछ और दिखाई कुछ और देता है ब्रह्म, दिखाई सृष्टि दे रही है निराकार, दिखाई साकार दे रहा है, इसलिए इसमें वास्तविकता नहीं है। और ये जो हमें भ्रम हो गया है कि है कुछ और दिखाई कुछ देता है, ये जो भ्रम है, ये जो हमें अध्यास हो गया है, इसको ही मिथ्या कह रहे हैं। यही भ्रम तथा अध्यास है, इसलिए ये मिथ्या है। क्योंकि आ रही है वही लाइन जो हमें माइंड में रखनी है, ये मिथ्या क्यों है, ये भ्रम क्यों है? क्योंकि इसका रूप और गुण बदलता रहता है, हर समय चेंज हो रही है प्रकृति। आप देखो, ये तो हमारा अपना अनुभव है। आज एक रूप है, कल वो बदल कर दूसरा हो जाएगा। कितने परिवर्तन हम अपने देखते हैं जीवन में, अपने शरीर में देख रहे हैं, पैदा होने से लेकर और आज तक के रूप में। अपनी परिस्थितियों में देख रहे हैं कितने परिवर्तन। आज एक रूप है, कल वो बदलकर दूसरा हो जाएगा, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि का आभास होता है, वो सच्चे नहीं है। सुख दुख वो प्रतिबिंब है, वो सुख दुख का जो आभास है। अब आप देखो, क्या सुख सदा रहता है?
क्या दुख सदा रहता है? नहीं। तभी वो कह रहे हैं ये सुख दुख जो है ना, ये नित्य नहीं है, इसीलिए उसको आभास कह रहे हैं। वो कोई शाश्वत चीज नहीं है, सुख दुख सदा रहने वाली चीज नहीं है। और भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती हैं। एक ही हालात में, एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति को कुछ और अनुभूति होती है, दूसरे को कुछ और। जो चीज हमें सुख दे रही है किसी को दुख देती है वही चीज, किसी को कोई चीज दुख दे रही है तो हमें वो चीज सुख देती है। किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है। तो जिसको सर्दी अच्छी नहीं लगती तो उसको सर्दी दुख देती है ना। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्राणियों को भिन्न भिन्न अनुभूतियां होती हैं। और ये सब कैसे होती हैं भिन्न भिन्न अनुभूतियां? ये सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण, मन से है। और अब देखो, मन भी क्योंकि निरंतर बदलता रहता है, हाँ, वो भी विश्वास के योग्य नहीं है। इसके साथ साथ, मन के साथ साथ ये शरीर भी विश्वास योग्य नहीं है। कब पैदा होता है, कब मर जाता है, पता ही नहीं लगता। एक आदमी से आज बात करो, कल फोन पे खबर आती है वो तो रहे नहीं। क्या क्या विश्वास करें शरीर का भी? कब जवानी चली गई, कब बुढ़ापा भी आ गया, कब सुख दुख आता है, और कब ये मन कैसा है, कब किसी से वैर हो जाता है, किसी से घृणा हो जाती है, दुश्मनी भी हो जाती है, और कभी किसी से प्रेम भाव हो जाता है। जीवन में बहुतों ने अनुभव किया होगा, कब अपने ही पराये हो जाते हैं, और कभी जीवन में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं कि पराये भी अपने हो जाते हैं। कब कर्म का फल मिलता है, कब नहीं मिलता, किस जन्म का किया हुआ कोई कर्म अच्छा या बुरा, उसका फल हमें कब मिलना है ये भी हमको नहीं मालूम। आदि आदि इस साकार जगत से जुड़े हुए अनेकों प्रश्न हैं जिनका कोई समाधान आज तक किसी मनस्वेद, मनन करने वाले ऋषि मुनि द्वारा नहीं खोजा गया। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, बोलो उसे मिथ्या नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? इसका कारण है कि इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है, ये किसी दूसरी सत्ता पर आधारित है। इसलिए इसको मिथ्या कहना, मिथ्या जानना है। तो ये क्या है साकार जगत? ये उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है, और परिवर्तन ही इसका स्वभाव है जो हमारा और आपका सबका अनुभव है। अतः ये विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय तो बस वही परमात्मा है जो कैसा है, चैतन्य है, निराकार है और अति सूक्ष्म है। उसका हम इन स्थूल इंद्रियों से, अपने शरीर से अनुभव नहीं कर सकते। एवं ये भी जानना है कि प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है। वो परमात्मा हर पदार्थ में मौजूद भी है, ये भी जानना है, मानना है ये हमको। वही निश्चल है, स्थिर अगर है तो बस वो परमात्म तत्व है जो सब प्रत्येक पदार्थ के अंदर आत्मा रूप से मौजूद है। वही निश्चल है, नित्य है, सदा रहने वाला है। केवल और केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है कि वह आज भी है, वह आगे भी रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से, मूल तत्व मीन्स परमात्म तत्व के विद्यमान रहने से, वो विद्यमान क्यों है? क्योंकि वो तो शाश्वत है, तीनों काल में है। उसके रहने से सृष्टि का पुनः सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार उदाहरण से समझ लें, आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण, सोना नष्ट नहीं होता। यदि सोना है, स्वर्ण है तो आभूषण नए बन जाएंगे। ऐसे ही वो परमात्म तत्व है तो सृष्टि नई नई जब भी समाप्त होगी फिर नई बन जाएगी, उसकी सृजना हो जाएगी। अतः जो नष्ट होने वाले आभूषण हैं उनमें विश्वास ना करके किसमें विश्वास करना है? सोने में, कि सोना है तो आभूषण भी बन जाएंगे। इसी प्रकार उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। हमारा अगर विश्वास ब्रह्म में हो जाए तो हम किससे जुड़ गए? उस नित्य तत्व से जुड़ गए ना।
तो फिर हम बार बार हमारी उत्पत्ति क्यों होगी? क्योंकि हम इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम शाश्वत से एक हो गए, जो सदा रहने वाला है। आने जाने वाले से हमारी आस्था समाप्त, हमारा निश्चय उस सत में हो गया। क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो साकार में आसक्ति थी वो नष्ट हो गई। हमने अपनी आसक्ति साकार से हटा के कहां रख दी? निराकार में रख दी। और निराकार क्या है? शाश्वत है। हमने क्या जान लिया? निराकार आत्मा को बहुमूल्य जान लिया। जैसे सोने की कीमत जान ली तो सोना ही हमारे लिए कीमती है ना। फिर उत्पत्ति किस लिए? फिर ये आना जाना क्यों? इससे आसक्ति हट जाती है ना। ये आसक्ति का हटना ही बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कब हटेगा? जब हम उस बहुमूल्य को जानेंगे। बहुमूल्य क्या है? कितनी जेवरातों के नए डिजाइन, पुराने डिजाइन बदल दो, कुछ भी कर लो, सोना तो सोना ही रहता है ना। हमारे हाथ में अगर सोना है तो हम कुछ भी बना लेंगे। इसी प्रकार से यदि हमने उस निराकार तत्व को जान लिया, उसको पकड़ लिया, उससे आसक्ति कर ली, उसमें एक हो गए, तो फिर ये आने जाने की आसक्ति तो स्वतः ही छूट जाएगी, क्योंकि इसकी कीमत नहीं रहेगी ना हमारी नजरों में। जैसे महल मिल जाए तो झोपड़ी में कौन आना पसंद करेगा? अष्टावक्र कहते हैं कि इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्व उपदेश है, सारभूत उपदेश। अष्टावक्र जी बार बार जैसे एसेंस पकड़ा रहे हैं, सार पकड़ा रहे हैं, बहुत थोड़े शब्दों में बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं। इसी क्रम में अगला श्लोक ले रहे हैं। जिस तरह दर्पण में अपने प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर भी और बाहर स्थित है। व्याख्या देखें। अष्टावक्र इसमें आत्म स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए बतला रहे हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि एक ही स्थान पर बैठकर सारी सृष्टि का सम्राट की भांति नियंत्रण करता हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो सर्वत्र व्याप्त है। जैसे दूध के कण कण में घी होता है, मक्खन होता है, इसी तरह से वो परमात्मा व्याप्त है। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं है, कोई कण जिसमें परमात्मा की उपस्थिति ना हो। इसीलिए दावे से कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर में ही ये आत्मा, ये परमात्मा भीतर बाहर सब ओर व्याप्त है। हमें जब भी ऐसी बात आती है तो अपने महाराज श्री का वो वचन बहुत ही अंदर गहरे में गया हुआ है, सदा याद आता है। वो कहा करते थे कि वो परमात्मा कण कण और क्षण क्षण में व्याप्त है, ठसा ठस भरा हुआ है सृष्टि के ब्रह्मांड के अंदर, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो ना हो, ऐसे बोला। सेम चीज देखो शास्त्र बता रहे हैं। और शरीर में भी वो आत्म रूप में एवं सृष्टि में परमात्म रूप में वही चैतन्य परमात्मा व्याप्त है। हमारे शरीर में, शरीर के भीतर, शरीर के बाहर आत्म रूप में है, और सृष्टि में वही परमात्मा, चैतन्य परमात्मा व्याप्त है। जैसे दर्पण में देखा गया जो प्रतिबिंब है अपना ही है, उसी प्रकार आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक ही है बिंब और प्रतिबिंब, आभासी तो है प्रतिबिंब बिंब का, तो उस दृष्टि से अगर समझे तो उसमें भेद नहीं है, बाहर भीतर एक ही है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आत्मा ना। अगला सूत्र ले रहे हैं, इस प्रकरण का आखिरी सूत्र है ये, सूत्र नंबर 20। जिस प्रकार सर्वव्यापी वो तत्व परमात्मा का एक आकाश, वो एक आकाश रूप है, घट के भीतर और बाहर स्थित है। आकाश तो एक ही है ना। अब हमने उसी खुले मैदान में एक घड़ा रख दिया। अब घड़े की आकृति होने से घड़े के अंदर जो आकाश है, मीन्स स्पेस है, आकाश में स्पेस, खाली जगह, वो भीतर जो है आकाश, क्या वो बाहर के आकाश से भिन्न है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर हम घड़ा तोड़ें तो
उसके टुकड़े होने के बाद जो घड़े के अंदर का आकाश था वो महाकाश में मिल गया, एक हो गया, क्योंकि वो पहले भी एक ही था। सिर्फ आकार आने से हम उसको घटाकाश कह रहे थे और बाहर वाले आकाश को महाकाश कह रहे थे। उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म जो है वह सब भूतों में स्थित है, आकाश की तरह। अष्टावक्र जी इस उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हैं कि संसार के सभी भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वो परमात्मा नित्य और निरंतर ब्रह्म वैसे ही स्थित है जैसे घट के बाहर और भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है, हमारे शरीर के बाहर चारों तरफ क्या है? खुला आकाश ही तो है, खाली स्थान है। हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है। तभी जब डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाता है तो वो सुई हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं तो हमारे भीतर जाता है, तो अंदर स्पेस है ना, खाली जगह है। तो जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है, एवं दोनों आकाश में भेद नहीं है। क्योंकि देखो, जब ये शरीर की लीला पूरी हो जाती है तो इसको जला देते हैं, तो इसके भीतर का आकाश कहाँ गया? महाकाश में मिल जाता है। उसी प्रकार भीतर व बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। जैसे ये आकाश शरीर के बाहर का आकाश और भीतर का आकाश एक है, ठीक उसी तरह से वो परमात्मा हमारे शरीर के भीतर भी और बाहर भी वो एक ही ब्रह्म है जो व्याप्त है। उसमें कोई भेद नहीं है। सिर्फ हम अपनी वासनाओं के कारण, क्योंकि उसकी विस्मृति हो जाने के कारण उसको जीवात्मा या आत्मा की संज्ञा दे देते हैं। है वो परमात्मा ही हमारे अंदर। शरीर में जो जीवन है, जो चेतना है, जो हलचल है, वो कहां से आई? वो उसी आत्म तत्व की है, जिसके निकल जाने पर यह शरीर कैसा हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। यदि यह सजीवता, चेतनता जो शरीर की है, ये हमारे अपने शरीर की होती तो मनुष्य की कभी मृत्यु ही नहीं होनी चाहिए थी। जिस प्रकार मशीन के पुर्जे खराब हो जाते हैं तो उनको बदल बदल कर हम उनको कितने लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं, अपनी मशीन की उम्र बढ़ा लेते हैं। उसी प्रकार शरीर के अंग बदल बदल कर उसे हजारों वर्ष तक जीवित रखा जा सकता था, लेकिन नहीं। हम सब देख ही रहे हैं कि उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी बेकार हो जाता है। अंगों को बदल के हम इस शरीर को नहीं चला सकते। आत्मा के रहते ही इस शरीर में जब तक आत्मा का वास है तब तक ही ये शरीर, इस शरीर से कार्य लिया जा सकता है। अतः मुख्य क्या हुआ? ये आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। राजा जनक अष्टावक्र द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश का सार, राजा जनक ने अष्टावक्र से जो ज्ञान लिया, अष्टावक्र जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, इस ज्ञान के उपदेश का सार इतना ही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है। अब जब आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है तो उससे पाना कैसा? उससे पाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वह प्राप्त ही है। क्योंकि ऊपर कह दिया ना, वो तो एक ही है। जैसे शरीर के अंदर का आकाश और शरीर के बाहर का महाआकाश एक ही है। तो हुआ क्या है? हम अपने को वो परमात्मा तत्व से अलग क्यों महसूस करते हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञान से वो हमें भूल गया है। तो क्या करना है? ज्ञान द्वारा स्मृति को, याद को वापस लाना मात्र है। बस इतना सा काम है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि किस चीज के लिए सभी लोग करते हैं ना? ये आंतरिक स्वच्छता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि जो बताया जाता है ना। शरीर में देखो, क्योंकि वो जो आत्मा परमात्मा की जो चैतन्य शक्ति है उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। आगे कह रहे हैं, शरीर के अंदर जब तक अशुद्धि पड़ी हुई है उस परम शक्ति को झेलने की ताकत नहीं होती मनुष्य के अंदर। तो ये जो आंतरिक स्वच्छता है, ये क्या है? ये जो ध्यान, उपासना आदि क्रियाएं, ये किस लिए हैं? ये उस परम शक्ति को शरीर में झेलने की तैयारी मात्र।
ताकि जब ईश्वर की कृपा हो हमारे ऊपर, वो अपनी शक्ति हमारे अंदर उंडे ले, तो उसके लिए ये शरीर हमारा तैयार हो, जिससे पात्रता आती है कि तुम उस महाशक्ति को झेल सको। देखो, हमने खुद एक व्यक्ति को ऐसा देखा है, अचानक किसी के जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी अभी चर्चा ऊपर चली, परमात्मा की शक्ति को झेलने की। अगर किसी के जीवन में अचानक घट जाए ना, तो मनुष्य पागल भी हो सकता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। हमने उस व्यक्ति को ऐसे गिरते हुए देखा है, कभी नाली में गिर गया, कभी कहीं गिर गया। इसीलिए गुरु की बहुत अनिवार्यता है। जब गुरु हमारे अंदर किसी शक्ति का संचार करते हैं, आत्मिक शक्ति का, उस चैतन्य का, तो उनका प्रोसेस, उनकी प्रक्रिया इतनी स्लो होती है, जैसे कहते हैं ना स्लो डोज, धीमे 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 इतनी तैयारी करते हैं कि साधक को, शिष्य को पता भी नहीं लगता कि उसका काम हो रहा है, उसकी चेतना का विकास हो रहा है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो वो क्या है? वो है हमारी आंतरिक स्वच्छता। गुरु वही काम करते हैं। ये शास्त्रीय ज्ञान, वो जो घटना घटती है ना जीवन में, वो जो परम शक्ति का आगमन होता है, वो उसमें शास्त्रीय ज्ञान काम नहीं आता। बस शास्त्रीय ज्ञान का इतना ही महत्व है, ध्यान से हम समझ लें आज इस बात को, क्योंकि हम भी शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय में लगे हुए हैं। तो शास्त्र अध्ययन का ये महत्व है कि आत्म ज्ञान में कैसी स्थिति होती है, इसे समझा जा सके। क्योंकि पहले हम समझ लेंगे कि आत्म ज्ञान में मनुष्य के अंदर परिवर्तन क्या आता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, तो वो समझ जब हमें आ जाएगी, तो उसी से हमारे को उस समय एक सजगता होगी कि ऐसा भी होता है। जब घटना घटती है तो ये अनुभव होते हैं, ताकि उस समय मनुष्य घबराए नहीं। ये तत्व ज्ञान, ये बुद्धि का विषय नहीं है। कई लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत तार्किक होते हैं, ज्ञान को बहुत ले लेते हैं, इतना समा लेते हैं अपने अंदर, पूछो नहीं। पर कितना भी हम बुद्धि से ले लें, बुद्धि की तो एक सीमा है, बुद्धि सीमित है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बुद्धि की सीमा के पार हैं, जिनको बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। बुद्धि उस असीम को, परमात्मा क्या है? असीम है, और बुद्धि सीमित है। इसलिए बुद्धि उस असीम को, उस तत्व को अपने में नहीं समा सकती। कहते ना बियॉन्ड, ये बियॉन्ड का मैदान है जहां पे हम विचरण कर रहे हैं। इस तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई मान ले कि मैं परमात्मा ही हूं, है ना, शास्त्रीय ज्ञान से उपदेश सुना, बहुत सी किताबें पढ़ी, और फिर मान के बैठ जाए कि शास्त्र कह रहा है ना मैं आत्मा हूं तो मैं ही परमात्मा हूं, तो ये तो पाखंडी होगा। तो वो कब मिलता है? जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है, तब मिलता है। तो पात्रता क्या है, तैयारी क्या है? बाहर से भी छूटे और फिर भीतर से भी तो छूटे। पहले बाहर से छूटता है धीरे धीरे, है ना, डिसइंटरेस्ट होना शुरू होता है, लेकिन बाहर से हम डिसइंटरेस्ट तो होने शुरू हो जाते हैं माया में, पर भीतर कहीं लकीरें रह जाती है। तो बाहर भीतर सब तरफ से जब स्वच्छता हो जाती है, भीतर से भी जब सब कुछ छूट जाता है सहज में, जैसे बच्चे के हाथ में बिस्किट था, रात को सोया, उसकी मुट्ठी खुली, उसका छूट गया, उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ही जब भीतर से भी हमारी सफाई हो जाती है, सब कुछ साफ हो जाता है। बाह्य पदार्थों को छोड़ने से भी नहीं मिलता, वही बात आ रही है। बाहर के पदार्थ हमने छोड़ दिए, लेकिन वो माया अगर हमारे भीतर पड़ी है तो कैसे मिलेगा वो परमात्मा? ये ज्ञान ऐसा है जैसे स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि ये तो असत्य था, मिथ्या था। जागते हैं तो क्या कहते हैं, अरे अरे मैं तो इतना डर गया था, ये तो झूठा था, सपना था। ये ज्ञान भी ऐसा ही। जब ये ज्ञान होता है ना, तो क्या लगने लगता है, अरे ये संसार, ये तो सपना है, ये तो मिथ्या है, पकड़ने के लायक नहीं है। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद ही संसार संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं गिर जाती। एक रोल चलता रहता है ऊपर ऊपर से, अंदर से कुछ नहीं।
इससे पहले नहीं। आत्मज्ञान के बाद जब सारी मान्यताएं और धारणाएं जब गिर जाएं, उसी को मानो, काम हुआ जाना मानो, इससे पहले नहीं। इससे पहले संसार सत्य प्रतीत होगा और आत्मा असत्य लगेगी, है ना? सभी का अनुभव है, संसार सच लगता है, आत्मा क्योंकि दिखती नहीं है तो वो असत लगती है। जीवन में भी साक्षी भाव रखने पर भ्रांति मिट जाती है। साक्षी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज के यदि हम दृष्टा हो जाए, दृष्टा होने से क्या मतलब है? हम खाली जाने जो कुछ हमारे चारों तरफ होता है कि ये भी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा? देखो, इसमें एक सूक्ष्म अभ्यास है। दृष्टा भाव का मतलब होता है कि जो कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है, हम उसका मनन ना करें। हम उसका मनन ना करें। चीजें तो आएंगी, क्या नहीं होगा हमारे चारों तरफ? जब संसार है, इतने लोग हैं, इतनी बातें हैं, प्रकृति है, होगा तो सब कुछ। पर मैंने मनन नहीं किया। अभी कोई घटना घटी, मैंने उसको जाना, मैंने उसको देखा, उसको मैंने समझा, बस वहीं छोड़ दिया। अगर मनन अंदर चला भी तो यही तो अभ्यास है, यही तो साधना है कि नहीं, मुझे इसके भीतर नहीं जाना। मन तो जाएगा, मन लेके जाएगा, मन दिखाएगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वहीं हमको मन को स्टॉप कर। इसीलिए अष्टावक्र जी निष्ठा की बात कहते हैं और समाधि को भी बंधन मानते हैं। यदि हमारी निष्ठा हो जाएगी उस साक्षी भाव में, और वो निष्ठा कब होगी? हम लाभ देखते हैं ना जीवन में, कि अगर हम साक्षी भाव से चलते हैं, चीजों को छोड़ के चलते हैं, थोड़े में लेते हैं, तो हम ही को सुख मिलता है, हम ही को शांति मिलती है, तो निष्ठा बढ़ती चली जाती है। कह रहे नहीं, मुझे तो इसमें लाभ हो रहा है, मुझे तो इसमें सुख मिल रहा है, तो फिर समाधि कौन लगाए? आंख मूंद के क्यों बैठे? क्यों ना आंख खोल के सब कुछ देखें कि मेरा किसमें नुकसान है, मेरा किसमें लाभ है, और आगे बढ़ते जाएं। ये अष्टावक्र जी का जो उपदेश है, ये इतना सार गर्भित है, इतना गहरा है, इतना महत्वपूर्ण है कि जनक को सुनते सुनते ही आत्मबोध हो गया, स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं। माना क्या, उनको शरीर सहित सब कुछ, अपने चारों तरफ का जो जगत है, जो सृष्टि है, उसमें मिथ्यात्व का आभास हो गया। इसका कारण क्या था? उनको सुनते सुनते ही हो गया ऐसे। इसमें रीजन क्या कारण रहा होगा? कि उनकी पात्रता पूर्ण थी, उनकी स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता 100% थी। पात्रता नहीं होती तो इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारी देरी पात्रता प्राप्त करने में होती है। एक बार पात्रता प्राप्त हो जाए तो उसके बाद फिर जो परम प्राप्ति है उसमें देरी नहीं होती, क्षण भर में घटना घट जाती है। पहला प्रकरण समाप्त। वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।